हाल ही में आई कैग की रिपोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए घोटाले का ऐसा भंडाफोड़ किया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। साल 2014 में गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए बड़े जोरों शोरों से नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, पर अब जब कैग ने 2018 से 2023 तक की जांच की तो जो सामने आया उसने सबको हैरान करके रख दिया। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा का पानी साफ नहीं हो पाया है। गंदे नाले गंगा में सीधे गिर रहे हैं, यहां तक कि गंगा का पानी अब नहाने लायक तक नहीं बचा है। सरकार ने बजट खपाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो खड़े कर दिए, लेकिन वो महज शोपीस बनकर ही रह गए, क्योंकि घरों को तो उन प्लांटों से जोड़ने में नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है ये विफल रहा। गोपेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और उत्तरकाशी में 16 बड़े बड़े प्लांट्स बनाए गए, लेकिन 1.21 लाख घरों में से सिर्फ 59,000 घरों के ही सीवर कनेक्ट हो पाए, यानी आधे से ज्यादा शहर की गंदगी आज भी सीधे सीधे गंगा में ही जा रही है। और बात करें गंगा की पवित्रता और शुद्धता की, तो क्या आप जानते हैं कि देवप्रयाग से हरिद्वार आते आते गंगा कितनी जहरीली हो जाती है। कैग की रिपोर्ट की माने तो महज 93 किलोमीटर के दायरे में गंगा के पानी में कोलिफॉर्म का स्तर 32 गुना बढ़ गया है। ये वही गंगा है जिसका पानी हम और आप अमृत समझकर पीते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा की क्वालिटी बी श्रेणी में है, यानी गंगा का पानी अब नहाने लायक तक नहीं है। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन बैंकों से पैसा लेकर ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है ये सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश तक ही सीमित रह गया है। बाकी शहरों में सरकार ने सीवेज विकास के नाम पर 55 करोड़ खर्च तो किए, लेकिन गंगा किनारे बसे 16 अहम शहरों को 1 रुपया तक नहीं दिया गया। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ठेकेदारों को इस प्रोजेक्ट को लेकर खुली छूट दी गई। IIT रुड़की के सख्त मानक थे प्लांट बनाने के लिए, लेकिन उन्हें ताक पर रखकर NGT के ढीले मानक अपनाए गए। और तो और प्रोजेक्ट में देरी होने पर ठेकेदारों से 19 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलना था, लेकिन वो भी नहीं वसूला गया। बैंक गारंटी का नवीनीकरण भी नहीं किया गया। यहां तक कि ठेकेदारों ने खनिज रॉयल्टी और श्रम उपकर तक जमा नहीं किए। आज 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक ठोस रिवर बेसिन प्लान तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट में तैयार नहीं हो पाया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम पर खूब पैसा बहा और आज भी गंगा में गंदगी और बजट दोनों एक साथ ही बह रहे हैं।